बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम निकालने जा रहे हैं मलाई में से घी। आपने भी बहुत सारे तरीके आजमाए होंगे, लेकिन आज हम देसी तरीके से घी निकालेंगे। ये देखें, ये मेरे पास मिट्टी की हांडी में मलाई पड़ी है। इसे मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने निकालना है। बहुत से लोग जग में निकालते हैं, लेकिन हम नहीं वो तरीका इस्तेमाल करते, हम इसी तरीके से निकालते हैं। हमें यही तरीका बेस्ट लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ अब हम किस तरीके से इसे निकालेंगे, इसमें से मलाई में से घी। ये देखें, मैं ऐसे करके इसको चलाती रही हूँ। मैंने सुबह से मलाई निकाल के रखी हुई थी, ठीक है। अब इसमें से तकरीबन काफ़ी हद तक ये देखें मक्खन निकल चुका है। मक्खन निकल गया, लेकिन इसको सेट करने के लिए अब मैं इसमें बर्फ़ शामिल करूँगी। ये देखें, कुछ बर्फ़ के टुकड़े मैंने डाल दिए हैं। अभी इसमें और डालने हैं। अब मैं इसे डाल के तो मिलाऊंगी। आपने और कुछ नहीं करना। गर्मियाँ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए हम इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे। बर्फ़ शामिल करके अब हम इसे इस तरीके से हिला लेंगे। जितनी देर मलाई आपने इसी तरह ही निकाल के रख देनी है। मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी मलाई, तो बाहर निकाल के मैंने सुबह रख दी। जब वो थोड़ी सी नरम पड़ गई, बहुत ज़्यादा नहीं हमने उसको नरम करना है। इस तरह मिट्टी की हांडी में डाल के, ये जो मदानी हम इसे कहते हैं, इसके साथ आपने इसी तरीके से चलाते रहना है। ये बिल्कुल देसी तरीका है। बहुत से लोगों के घरों में आज भी जूसर, ब्लेंडर वगैरह चीज़ें मौजूद नहीं है, तो आप इस तरीके से घर में आसानी से मक्खन निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मक्खन भी उसको बना के रख लें, आप चाहें तो उसका घी निकालें, लेकिन हम घी निकालेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हैं मक्खन हमारा निकल आया हुआ है। ये देखें, मक्खन निकला हुआ है। इसको सेट करने के लिए अब हमने इसमें बर्फ़ डाल दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जब ये अच्छे से जम जाएगा। ये देखें व्यूवर्स, मक्खन निकल आया हुआ है। अब हम इसको लस्सी में से अलहदा कर लेंगे। ये देखें कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से आपने सारी लस्सी जो है ना वो इसमें से निकाल देनी और मक्खन को जो है इसमें से अलग कर लेना। कुछ लोग इसमें दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें दही शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए, इस पतीली में हमने मक्खन निकाल लिया। कितना अच्छा कलर आया हमारे मक्खन का। ये देखिए, सारा मक्खन इसी तरीके से अलहदा कर लेना है। ये देखें, अम्मी लगी हुई हैं और मैं वीडियो बनाने लगी हुई हूँ। अम्मी ने निकाला है मक्खन, क्योंकि अम्मी बता रही थी कि वो पहले भी इसी तरीके से निकालती थी। कभी नहीं अम्मी ने वो जग वगैरह में डाल के मशीनें चला के निकाला था। तो हम शुरू से इसी तरीके से ही निकालते आए हैं। तो आपने भी इस तरीके को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे बताना है कि आपका मक्खन कैसा बना। ये देखें कितना अच्छा मक्खन निकल रहा है। सारी लस्सी इस तरीके से आपने करना है और सारी लस्सी निकल जाएगी। कोई इसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हम दूसरी क्रीम में से नहीं निकाल रहे, मक्खन मलाई में से निकाल रहे हैं, इसलिए इसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, आपने इसी तरीके से कर लेना है। अब ये देखें मक्खन इसमें आ गया हुआ है। मैं नीचे चूल्हा जला दूंगी ताकि ये मक्खन जो है ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसका घी बनाना है। ये देखिए व्यूवर्स, मक्खन जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको पकने के लिए रख दिए। इसे अब मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है, ताकि इसमें से घी निकले। आपने क्या करना है, बराबर इसमें साथ साथ ऐसे, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये घी निकलने की पहचान है। इसको हल्की आंच पे रख देना ताकि आराम से इसमें से घी निकलता रहे। और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा ये घी बनेगा। मेरे पास मलाई के 2 बाउल थे, तो उन्हें मैंने बर्फ़ बनी हुई थी, मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी मलाई। इसी तरह दूध को जब उबाला आता है, ऊपर मलाई आ जाती है, मैं उसे बर्फ़ खाने में रख देती हूँ जब दूध ठंडा हो जाता है, ठीक है। बर्फ़ खाने में रखा, ज़रा सी सेट हो जाए, 1 घंटे बाद आपने उसको निकालना है फ्रिज में से और उसके ऊपर से मलाई उतार लेनी। वो बहुत अच्छी मलाई इस तरीके से उतरती है। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है जो मैंने आपको दी है। फिर उसके अलावा ये देखिए, मैंने निकाल के सुबह टाइम रख दिए थे। 2 घंटे बाद फिर मैंने उसे मिट्टी की हांडी में शिफ्ट किया। आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है, आप दूसरी हांडी में डाल सकते हैं। तो कोई सा भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह पुराने वक्तों में लोग किस तरह से घी निकालते थे, जिनके पास ब्लेंडर वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। आपने उसी तरीके से उसमें डाल के, मैंने आपको तरीका भी बताया किस तरह से आपने करना है। ये देखें उबाल आने लगा, मैं आँच हल्की कर दूँ। ये देखें, मैं बिल्कुल अब इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया। आपने ये साथ साथ इसमें चम्मच चलाना है, चम्मच चलाएंगे वरना ये नीचे लग जाएगा, ठीक है। इसे चलाते रहे। अब ये ज़रा निकलने के करीब हो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, ये लस्सी, ये देखें मलाई हमने निकाली ना, मलाई को रिड़क लिया तो उसमें से ये लस्सी निकली है। मक्खन निकाला, लस्सी निकली। देखें माशाल्लाह, ये अल्लाह की शान देखें आप। दूध है, दूध के ऊपर मलाई आई, मलाई निकाली, उसके अंदर से मक्खन निकला, फिर ये देखें ये लस्सी निकल आई उसमें से, ठीक है। अब इस लस्सी को भी हमने वेस्ट नहीं करना, ये बहुत हमारे काम आएगी। मैं आपको बताऊंगी इसका हम क्या करेंगे। इसे मैं कवर कर दूँ, ठीक है। अब इस तरफ आ जाती हूँ। ये देखें घी अभी
निकला नहीं है। अभी ये बन रहा है, अभी इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी है, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है, स्लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। वो जो लस्सी है ना उसमें उसे आप पका के उसका खोया बना सकते हैं, उसके आप गुलाब जामुन, रसगुल्ले कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँगी आगे आके हम इसका करेंगे क्या। एक सबसे आसान डिश, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, बहुत आसान, क्योंकि लोगों के पास भी टाइम नहीं है ये रसगुल्ले गुलाब जामुन बनाने का, तो सबसे ईजी चीज़ जो है ना वो है सेवइयाँ, नवाबी सेवइयाँ हम इसके साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़े की वो सेवइयाँ बनती हैं, ठीक है। अब ये ज़रा घी निकल आए फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये सेवइयों की रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखें व्यूवर्स, घी हमारा निकल आया है, कितना अच्छा खूबसूरत सा घी निकला है। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, देखा कितनी कम मेहनत में कितना अच्छा घी हमारा बन के रेडी हो गया। बाज़ार वाले में से तो अजीब सी स्मेल आती है। ये देखें मैंने फ्लेम जो है ना ऑफ कर दी है। अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम मलाई में से घी निकालते हैं ना तो थोड़ी बहुत जो लस्सी रह जाती है ये उसका खोया सा बन जाता है। ये भी ज़ाया नहीं करना, ये भी बहुत मज़े का होता है। अब हम इसे छान के ना तो निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें व्यूवर्स, हमारे घी के फाइनल लुक देख लें, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं हुई, और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। तो व्यूवर्स इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं था, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से घी बन गया, और ये बहुत ही अच्छा घर का खालिश घी है। तो व्यूवर्स जब मैंने आपको बताया था, आपने जिस मक्खन थोड़ा बहुत निकल है उस वक्त आपने इसमें बर्फ़ शामिल करनी है, उससे पहले आपने इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी। देखा व्यूवर्स कितनी आसान सी हमारी रेसिपी थी, आपने भी ज़रूर फॉलो करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।